नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीरी पंडित समुदाय में विवाह और यज्ञोपवीत जैसे मंगल कार्यों पर वनून के गीत गाए जाते हैं। वनून के पद 2 लाइन्स के होते हैं और इन्हें हम कश्मीरी में वनून होर कहते हैं। होर यानी कि पेयर 2 लाइनों का होने के कारण ही इसे हम वनून होर कहते हैं। मंगल कार्यों पर वनून गाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए शुभ अवसरों पर हम यह अवश्य अपने घरों पे इसे गाना चाहिए। आजकल वनून की कई किताबें भी बाज़ारों में उपलब्ध हैं, जिसकी मदद से हम वनून गा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर भी वनून की किताबें उपलब्ध हैं, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कश्मीरी भाषा के ये मंगल गीत सामवेद की गायन शैली की तरह धीमी गति से गाए जाते हैं। इसे गाते समय उसकी धुन और या लय का विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ साल पहले तक हमारी महिलाओं को ये वनून कंठस्थ था और वे इसे बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से लयबद्ध तरीके से गाती थी। वातावरण में गूंजती वनून की स्वर लहरियाँ घर में मंगल कार्य होने का आभास कराती थी। आजकल बदली हुई परिस्थितियों में बहुत ही कम महिलाओं को यह कंठस्थ है। वनून गाने में महिलाओं की रुचि भी कम हो रही है। वनून के शब्द और उनका अर्थ न समझ पाना शायद इसका कारण रहा है। इसकी वजह से वनून अब हमारे परिवारों से निकल रहा है। आज के वीडियो में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको बता सकूं कि वनून किस तरह से गाया जाता है। वनून होर के प्रत्येक शब्द को 2-3 भागों में तोड़कर इसे विलंबित धुन में गाया जाता है। इस शब्द के पहले भाग को शॉर्ट टोन में और अंतिम भाग को लॉन्ग टोन में गाया जाता है। वनून मंडली की मुखिया प्रत्येक वनून होर गाने से पहले उसे सभी को सुनाती है। उसके बाद सभी महिलाएं विलंबित स्वर में हिंजे बोलकर लय के साथ वनून को गाती हैं। वहीं वनून होर की समाप्ति पर इसकी लय फिर कुछ बदल जाती है, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। आइए इस वनून होर की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वनून होर है, शोकलम कीर्थी वनून होतमय शोभ फल द्वितीय माज भवनी। हिंजे शोकलम करीत वानवोन ह्योतमय शब फालय दिति माजे डवाने। आइए एक और वनून होर को गाते हैं। नविनिष्पत्रे रुतद्राव साथा जंग हुंद दाता शिव भगवान। हिंजे ये नवे नेचे पत रे ये रुत द्राव सा था जगे हुंद दाता शु भगवान। वनून होर में यजमान को वासुदेव या दशरथ कहकर संबोधित किया जाता है। वहीं यजमान बाई को देवकी या कौशल्या कहकर संबोधित किया जाता है। बुआ को सुभद्रा नाम से और विवाह योग्य लड़के या मेखले महाराज को राम, कृष्ण या बलराम कह के संबोधित किया जाता है। आइए अब इसे समझते हैं। जैसे एक वनून होर है, दिवकी खसके वस्तर वनस दिवता वथावनस छुई। हिंजे ये देव की खच खयवस्त्रवा अनस देवता वत हावन छी।
इन वनूनहुर को गाने के बाद हम इसमें से कौशल्या, देवकी, सुभद्रा आदि नामों के स्थानों पर अपने परिवार वालों के नाम बोलकर वनून का गान करते हैं। इसे हम वखने कहते हैं। आइए अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर जैसे यजमुन बाई का नाम अगर कमला है तो हम इसी वनूनहुर को इस तरह भी गा सकते हैं। हिंजे ये कामली खच खयवास्तर वानस देव तावाथ हावनशी। तो देखा आपने कि वनून गाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम इसे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम आसानी से इसे गा सकते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को लुप्त होने से बचा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।